ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। सप्तषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। कुंती की अपने पुत्रों से पूछकर पांचाल देश में जाने की तैयारी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कठोर व्रत वाले उस ब्राह्मण से यह सुनकर उन सब महाबली कुंती पुत्रों का मन विचलित हो गया। तब सत्यवादिनी कुंती ने अपने सभी पुत्रों का मन उस स्वयंवर की ओर आकृष्ट देख युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंतीवाच। कुंती बोली, बेटा, हम लोग यहाँ इन महात्मा ब्राह्मण के घर में बहुत दिनों से रह रहे हैं। इस रमणीय नगरी में हम आनंद पूर्वक घूमे फिरे और यहाँ हमें पर्याप्त भिक्षा भी उपलब्ध हुई। शत्रुदमन, यहाँ जो रमणीय वन और उपवन हैं, उन सब को हमने बार बार देख लिया। वीर, यदि उन्हीं को हम फिर देखने के लिए जाएं, तो वे हमें उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते। कुरुनंदन, अब भिक्षा भी यहाँ हमें पहले जैसी नहीं मिल रही है। यदि तुम्हारी राय हो तो अब हम लोग सुखपूर्वक पांचाल देश में चलें। वीर, उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वह बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। शत्रुनाशन, सुना जाता है पांचाल देश में बड़ा सुकाल है, इसलिए भक्षा बहुतायत से मिलती है। हमने यह भी सुना है कि राजा यज्ञसेन ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। बेटा, एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना मुझे उचित नहीं जान पड़ता, अतः यदि तुम ठीक समझो तो हम लोग सुखपूर्वक वहां चलें। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आप जिस कार्य को ठीक समझती हैं वह हमारे लिए परम हितकर है, परंतु अपने छोटे भाइयों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वे जाने के लिए उद्यत हैं या नहीं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कुंती ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी चलने के विषय में पूछा। उन सब ने भी तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। राजन, तब कुंती ने उन ब्राह्मण देवता से विदा लेकर अपने पुत्रों के साथ महात्मा द्रुपद की रमणीय नगरी की ओर जाने की तैयारी की। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में पांचाल देश की यात्रा विषयक 167वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ कुंती, युधिष्ठिर और बाकी पांडव सब मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि अब वो एक चक्रा नगरी से निकलकर पांचाल देश की ओर जाएंगे। अष्टषष्ट्यधिक शततमोऽध्यायः। व्यास जी का पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा पांडव जब गुप्त रूप से वहां निवास कर रहे थे, उसी समय सत्यवती नंदन व्यास जी उनसे मिलने के लिए वहां आए। उन्हें आया देख शत्रु संतापन पांडवों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और प्रणाम पूर्वक उनका अभिवादन करके वे सब उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुंती पुत्रों द्वारा गुप्त रूप से पूजित हो मुनिवर व्यास ने उन सब को आज्ञा देकर बिठाया और जब वे बैठ गए तब उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार पूछा। हमें अभी भी स्मरण होना चाहिए कि ये जो है कौरवों से गुप्त ही रह रहे हैं पांडव। शत्रुओं को संतप्त करने वाले वीरों, तुम लोग शास्त्र की आज्ञा और धर्म के अनुसार चलते हो ना। पूजनीय ब्राह्मणों की पूजा करने में तो तुम्हारी ओर से कभी भूल नहीं होती। तदनंतर महर्षि भगवान व्यास ने उनसे धर्म और अर्थयुक्त बातें कही। फिर विचित्र विचित्र कथाएं सुनाकर वे पुनः उनसे इस प्रकार बोले। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, पहले की बात है, तपोवन में किसी महात्मा ऋषि की कोई कन्या रहती थी, जिसकी कटी कृश तथा नितंब और भौहें सुंदर थीं। वह कन्या समस्त सद्गुणों से संपन्न थी, परंतु अपने ही किए हुए कर्मों के कारण वह कन्या दुर्भाग्य के वश हो गई। इसलिए वह रूपवती और सदाचारिणी होने पर भी कोई पति न पा सकी। तब पति के लिए दुखी होकर उसने तपस्या प्रारंभ की और कहते हैं
उग्र तपस्या के द्वारा उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। उस पर संतुष्ट हो भगवान शंकर ने उस यशस्विनी कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तब उसने भगवान शंकर से अपने लिए हितकर वचन कहा, प्रभु, मैं सर्व गुण संपन्न पति चाहती हूँ। इस वाक्य को उसने बार बार दोहराया। फिर से देखते हैं। तब उसने भगवान शंकर से अपने लिए हितकर वचन कहा, प्रभु, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। इस वाक्य को उसने बार बार दोहराया। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव ने उनसे कहा, भद्रे, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। उनके ऐसा कहने पर वह कन्या उन वरदायक देवता भगवान शिव से इस प्रकार बोली, देव प्रभो, मैं आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब भगवान ने पुनः उससे यह उत्तम बात कही, भद्रे, तुमने मुझसे 5 बार कहा है कि मुझे पति दीजिए, अतः दूसरा शरीर धारण करने पर तुम्हें जैसा मैंने कहा है वह वरदान प्राप्त होगा। वही देवरूपिणी कन्या राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई है। वह महाराज पृषत की पौत्री सती साध्वी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है। अतः महाबली वीरों, अब तुम पांचाल नगर में जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी होोगे, इसमें संशय नहीं है। महान सौभाग्यशाली और महातपस्वी पितामह व्यास जी पांडवों से ऐसा कहकर उन सब से और कुंती से विदा ले वहां से चल दिए। तो यहाँ पर व्यास जी ने पांडवों को यह बात कही है कि द्रौपदी द्रौपदी यानी कि कृष्णा भी जिनका नाम है, द्रुपद की कन्या, उनको ये वरदान है कि वो 5 पांडवों से ब्याही जाएगी। और वो कहते हैं कि ये समझकर तुम लोग वहां पर जाओ। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में द्रौपदी जन्मांतर कथन विषयक 168वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनसप्तत्यधिक शततमोऽध्यायः। पांडवों की पांचाल यात्रा और अर्जुन के द्वारा चित्ररथ गंधर्व की पराजय एवं उन दोनों की मित्रता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान व्यास के चले जाने पर पुरुष श्रेष्ठ पांडव प्रसन्न चित्त हो अपनी माता को आगे करके वहां से पांचाल देश की ओर चल दिए। परंतप कुंती कुमारों ने पहले ही अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से पूछ कर जाने की आज्ञा ले ली थी और चलते समय बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे सब लोग उत्तर दिशा की ओर जाने वाले सीधे मार्गों द्वारा उत्तराभिमुख हो अपने अभीष्ट स्थान पांचाल देश की ओर बढ़ने लगे। एक दिन और एक रात चलकर वे नरश्रेष्ठ पांडव गंगा जी के तट पर सोमाश्रया सोमाश्रयायण नामक तीर्थ में जा पहुंचे। मतलब लगभग 24 घंटे वो चले। एक दिन और एक रात चलकर वे नरश्रेष्ठ पांडव गंगा जी के तट पर सोमाश्रयायण नामक तीर्थ में जा पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन उजाला तथा रक्षा करने के लिए जलती हुई मशाल उठाए चल रहे थे। उस तीर्थ की गंगा के रमणीय तथा एकांत जल में गंधर्वराज अंगारपर्ण, जिन्हें चित्ररथ भी कहा जाता है, अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह बड़ा ही ईर्ष्यालु था और जल क्रीड़ा करने के लिए ही वहां आया था। उसने गंगा जी की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की धमक सुनी। उस शब्द को सुनते ही वह बलवान गंधर्व क्रोध के वेश में आकर बड़े जोर से कुपित हो उठा। परंतप पांडवों को अपनी माता के साथ वहां देख वह अपने भयानक धनुष को टंकारता हुआ इस प्रकार बोला, रात्रि प्रारंभ होने के पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है, उस समय 80 लव को छोड़कर सारा मुहूर्त इच्छानुसार विचरने में यक्षों, गंधर्वों तथा राक्षसों के लिए निश्चित बताया जाता है। शेष दिन का सब समय मनुष्यों के कार्यवश विचरने के लिए माना गया है।
जो मनुष्य लोभवश हम लोगों में हम लोगों की बेला में इधर घूमते हुए आ जाते हैं, उन मूर्खों को हम गंधर्व और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसीलिए वेद वेत्ता पुरुष रात के समय जल में प्रवेश करने वाले संपूर्ण मनुष्यों और बलवान राजाओं की भी निंदा करते हैं। अरे ओ मनुष्यों, दूर ही खड़े रहो, मेरे समीप न आना। तुम्हें ज्ञात कैसे नहीं हुआ कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण गंगा जी के जल में उतरा हुआ हूँ? तुम लोग मुझे अच्छी तरह जान लो। मैं अपने ही बल का भरोसा करने वाला, स्वाभिमानी, ईर्ष्यालु तथा कुबेर का प्रिय मित्र हूँ। मेरा यह वन में अंगारपर्ण ना मेरा यह वन भी अंगारपर्ण नाम से विख्यात है। मैं गंगा जी के तट पर विचरता हुआ इस वन में इच्छानुसार विचित्र क्रीड़ाएं करता रहता हूँ। तो ये गंधर्व कहता है कि इस वन का नाम भी अंगारपर्ण है, जो मेरे ही नाम से विख्यात है, और ये मेरा समय है क्रीड़ा करने का। तो तुम जो कि मनुष्य हो, इस समय यहाँ नहीं आ सकते हो, और तुम लोग दूर ही खड़े रहो। मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आने पाते। फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो? अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, दुर्मते, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर रात, दिन अथवा संध्या के समय किसी का अधिकार सुरक्षित है? आकाशचरी गंधर्व, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर आने के लिए यह नियम नहीं है कि यहाँ कोई खाकर आए या बिना खाए, रात में आए या दिन में। इसी प्रकार काल आदि का भी कोई नियम नहीं है। अरे ओ क्रूर, हम लोग तो शक्ति संपन्न हैं, असमय में भी आकर तुम्हें कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ हैं, वे दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली हुई गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो समुद्र में जाकर मिल गई है। जो पुरुष गंगा, यमुना, प्लक्ष की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती अच्छा, फिर से देखते हैं। जो पुरुष गंगा, यमुना, प्लक्ष की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती, रथस्था, सरयू, गोमती और गंडकी, इन 7 नदियों का जल पीते हैं, उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा बड़ी पवित्र नदी है। एकमात्र आकाश ही इनका तट है। गंधर्व, ये आकाश मार्ग से विचरती हुई गंगा देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती है। ये ही वैतरणी होकर पितृलोक में बहती है। यहाँ पापियों के लिए इनके पार जाना अत्यंत कठिन होता है। इस लोक में आकर इनका नाम गंगा होता है। यह श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का कथन है। तो वो गंगा नदी के बारे में बताते हैं कि ये 7 नदियों में जो है इसका विभाजन हुआ है। 7 नदियों के नाम बताते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि इसको आकाश में जो है अलकनंदा कहते हैं, और पितृलोक में इसका नाम वैतरणी है। और ये उनको किसने बताया? ये उनको श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने बताया। और अर्जुन कहते हैं कि इस नदी के पास आने का ना ही कोई काल है, और ना ही कोई आ, मतलब गंधर्व, यक्ष या किन्नर, किसी के लिए उचित या अनुचित समय नहीं है, कोई भी आ सकता है। ये कल्याणमयी देव नदी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित एवं स्वर्ग लोक की प्राप्ति करवाने वाली है। तुम इन्हीं गंगा जी पर किस लिए रोक लगाना चाहते हो? यह सनातन धर्म नहीं है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहां पहुंचने में कोई बाधा नहीं है। भागीरथी के इस पावन जल का तुम्हारे कहने से हम अपने इच्छानुसार स्पर्श क्यों न करें? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की वह बात सुनकर अंगारपर्ण क्रोधित हो गया और धनुष नवाकर विषैले सांपों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा। यह देख पांडुनंदन धनंजय ने तुरंत ही मशाल घुमाकर और उत्तम ढाल से रोककर उसके सभी बाण व्यर्थ कर दिए। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, जो अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, उन पर तुम्हारी यह घुड़की नहीं चल सकती। अस्त्र विद्या के मर्मज्ञों पर फैलाई हुई तुम्हारी यह माया फेन की तरह विलीन हो जाएगी। गंधर्व, मैं जानता हूं
कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं, दिव्यास्त्र से युद्ध करूंगा। गंधर्व, यह आग्नेय अस्त्र पूर्व काल में इंद्र के माननीय गुरु बृहस्पति जी ने भरद्वाज मुनि को दिया था। भरद्वाज से इसे अग्निवेश ने और अग्निवेश से मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने प्राप्त किया है। फिर विप्रवर द्रोणाचार्य ने यह उत्तम अस्त्र मुझे प्रदान किया। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित हो गंधर्व पर वह प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। वह रथहीन गंधर्व व्याकुल हो गया और अस्त्र के तेज से मूढ़ होकर नीचे मुंह किए गिरने लगा। महाबली अर्जुन ने उसके फूल की मालाओं से सुशोभित केश पकड़ लिए और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आए। अस्त्र के आघात से वह गंधर्व अचेत हो गया था। उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभीनसी था। उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर की शरण ली। गंधर्व्यु गंधर्व्युवाच। गंधर्व की पत्नी युधिष्ठिर से कहती है, क्या कहती है? गंधर्वी बोली, महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे इन पतिदेव को आप छोड़ दीजिए। प्रभो, मैं गंधर्व पत्नी कुंभीनसी आपकी शरण में आई हूं। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, तात, शत्रुसूदन अर्जुन, यह गंधर्व युद्ध में हार गया और अपना यश खो चुका। अब स्त्री इसकी रक्षिका बनकर आई है। यह स्वयं कोई पराक्रम नहीं कर सकता। ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, गंधर्व, जीवन धारण करो, जाओ, अब शोक न करो। इस समय कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान दे रहे हैं। गंधर्व उवाच। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, अतः अपने पहले नाम अंगारपर्ण को छोड़ देता हूं। अब मैं जन समुदाय में अपने बल की श्लाघा नहीं करूंगा, मतलब अपने बल की बढ़ाई नहीं करूंगा, और न इस नाम से अपना परिचय ही दूंगा। आज की पराजय से मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि मैंने दिव्यास्त्रधारी अर्जुन को मित्र रूप में प्राप्त किया है और अब मैं इन्हें गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूं। इनके दिव्यास्त्र की अग्नि से मेरा यह विचित्र एवं उत्तम रथ दग्ध हो गया है। पहले मैं विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्ध रथ हो गया। मैंने पूर्व काल में यहाँ तपस्या द्वारा जो यह विद्या प्राप्त की है, उसे आज अपने प्राणदाता महात्मा मित्र को अर्पित करूंगा, जिन्होंने अपने वेग से शत्रु की शक्ति को कुंठित करके उस पर विजय पाई, और फिर जब वह शत्रु शरण में आ गया, तब जो उसे प्राणदान दे रहे हैं, वे किस कल्याण की प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। तो जो शत्रु को भी प्राणदान दे रहे हैं, उसकी दीनता देखकर वो हर तरह के कल्याण के प्राप्ति के अधिकारी हैं, ऐसा गंधर्व कह रहे हैं अर्जुन से। यह चाक्षुषी नामक विद्या है, जिसे मनु ने सोम को दिया, सोम ने विश्वावसु को दिया और विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया। यह गुरु की दी हुई विद्या यदि किसी कायर को मिल गई तो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मैंने इसके उपदेश की परंपरा का वर्णन किया है। अब इसका बल भी मुझसे सुन लीजिए। तो वो उनको जो गुरु से जो विद्या मिली थी, चाक्षुषी नामक विद्या, उसका बल, उसके बल के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। क्या है उसका बल? तीनों लोकों में जो कोई भी वस्तु है, उसमें से जिस वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो, उसे इस विद्या के प्रभाव से कोई भी देख सकता है और जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में देख सकता है। जो एक पैर से 6 महीने तक खड़ा रहकर तपस्या करे, वही इस विद्या को पा सकता है। परंतु आपको इस व्रत का पालन या तपस्या किए बिना ही मैं स्वयं उक्त विद्या की प्राप्ति कराऊंगा। राजन, इस विद्या के बल से ही हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। पुरुष शिरोमणे, मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोक के 100-100 घोड़े भेंट करता हूँ। वे घोड़े देवताओं और गंधर्वों के वाहन हैं। उनके शरीर की कांति दिव्य है।
वे मन के समान वेगशाली और आवश्यकता के अनुसार दुबले मोटे होते हैं, किंतु उनका वेग कभी कम नहीं होता। पूर्व काल में वृत्रासुर का संहार करने के निमित्त इंद्र के लिए जिस वज्र का निर्माण किया गया था, वृत्रासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके 10 बड़े और 100 छोटे टुकड़े हो गए। फिर से, पूर्व काल में वृत्रासुर का संहार करने के निमित्त इंद्र के लिए जिस वज्र का निर्माण किया गया था, वृत्रासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके 10 बड़े और 100 छोटे टुकड़े हो गए थे। तब से अनेक भागों में बटे हुए इस वज्र के प्रत्येक भाग की देवता लोग उपासना करते हैं। लोक में उत्कृष्ट धन और यश आदि जो कुछ भी वस्तु है, उसे वज्र का स्वरूप माना गया है। अग्नि में आहुति देने के कारण ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है, क्षत्रिय का रथ वज्र है, वैश्य लोग जो दान देते हैं वह भी वज्र है, और शूद्र लोग जो सेवा कार्य करते हैं उसे भी वज्र ही समझना चाहिए। जिस जिसकी जो प्रभावशाली गुण है या अंग है, उसको वज्र कहा गया है। क्षत्रिय के रथ रूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग हो क्षत्रिय के रथ रूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़ों को अवध्य बताया गया है। मतलब अवध्य है ना, घोड़ों को मार नहीं सकते, वध नहीं कर सकते। गंधर्व देश की घोड़ी रथ को वहन करने वाले रथांग स्वरूप वज्र स्वरूप घोड़े को जन्म देती है। वे घोड़े अब अश्वों में शूरवीर माने जाते हैं। वे घोड़े सब अश्वों में शूरवीर माने जाते हैं। फिर से देखते हैं इसको। क्षत्रिय के रथ रूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़ों को अवध्य बताया गया है। गंधर्व देश की घोड़ी रथ को वहन करने वाले रथांग स्वरूप वज्र स्वरूप घोड़े को जन्म देती है। वे घोड़े सब अश्वों में शूरवीर माने जाते हैं। गंधर्व देश के घोड़ों की यह विशेषता है कि वे इच्छानुसार अपना रंग बदल लेते हैं। सवार की इच्छा के अनुसार अपने वेग को घटा बढ़ा सकते हैं। जब आवश्यकता या इच्छा हो, तभी वे उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे गंधर्व देशीय घोड़े आपकी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचने के कारण मुझे विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान किया है, तो मैं इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व उवाच। गंधर्व बोला, महापुरुषों के साथ जो समागम होता है, वह प्रीति को बढ़ाने वाला होता है, ऐसा देखने में आता है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इससे प्रसन्न होकर मैं आपको चाक्षुषी विद्या भेंट करता हूँ। साथ ही आपसे भी मैं उत्तम आग्नेयास्त्र ग्रहण करूंगा। भरत कुलभूषण अर्जुन, ऐसा करने से ही हम दोनों में दीर्घ काल तक समुचित सौहार्द बना रहेगा। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं यह अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूंगा। हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहे। सखे गंधर्वराज, बताओ तो सही, तुम लोगों से हम मनुष्यों को क्या भय प्राप्त होता है? गंधर्व, हम सब लोग वेद वेत्ता हैं और शत्रुओं का दमन करने की शक्ति रखते हैं। फिर भी रात में यात्रा करते समय जो तुमने हम लोगों पर आक्रमण किया है, इसका क्या कारण है? इस पर भी प्रकाश डालो। गंधर्व उवाच। गंधर्व बोला, पांडु कुमारों, आप लोग विवाहित न होने के कारण त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते। अध्ययन पूरा करके समावर्तन संस्कार से संपन्न हो गए हैं, अतः प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है। इन्हीं कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया है। तो गंधर्व अर्जुन को बता रहे हैं कि इन पांडु कुमारों में क्या त्रुटि है जिस वजह से उन पे ये आक्रमण हुआ है। उसको एक बार और अच्छे से देखते हैं। पांडु कुमारों, आप लोग विवाहित न होने के कारण त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते। अध्ययन पूरा करके समावर्तन संस्कार से संपन्न हो गए हैं, अतः प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है। इन्हीं कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसीलिए मैंने आप लोगों के तेज और
कुलोचित प्रभाव को जानते हुए भी आप पर आक्रमण करने का विचार किया। भरत श्रेष्ठ, आप लोग महान तेजस्वी हैं। आपने अपने गुणों से जिस शोभाशाली श्रेष्ठ यश का विस्तार किया है, उसे तीनों लोकों में कौन नहीं जानता। बुद्धिमान यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, नाग और दानव कुरुकुल की यशोगाथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। वीर नारद वीर नारद आदि देवर्षियों के मुख से भी मैंने आपके बुद्धिमान पूर्वजों का गुणगान सुना है, तथा समुद्र से घिरी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए मैंने स्वयं भी आपके उत्तम कुल का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। अर्जुन, तीनों लोकों में विख्यात यशस्वी भरद्वाज नंदन द्रोण को भी, जो आपके वेद और धनुर्वेद के आचार्य रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुरुश्रेष्ठ, धर्म, वायु, इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार तथा महाराज पांडु, ये 6 महापुरुष कुरुवंश की वृद्धि करने वाले हैं। पार्थ, ये देवताओं तथा मनुष्यों के सिरमौर सिरमौर 6 व्यक्ति आप लोगों के पिता हैं। मैं इन सबको जानता हूँ। आप सब भाई देव स्वरूप महात्मा, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शूरवीर हैं, तथा आप लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का भली भांति पालन किया है। आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध है, मन और बुद्धि भी उत्तम है। पार्थ, आपके विषय में यह सब कुछ जानते हुए भी मैंने यहाँ आक्रमण किया था। कुरुनंदन, इसका कारण यह है कि अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समीप अपना तिरस्कार होता देखता है, तब उसे सहन नहीं कर पाता। कुंती नंदन, इसके सिवा एक बात यह भी है कि रात के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है। इसी से स्त्री के साथ रहने के कारण मुझ में क्रोध का आवेश हो गया था। तपति के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आपने जिस कारण युद्ध में मुझे पराजित किया है, उसे भी बतलाता हूं, सुनिए। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है, और वह तुमने निश्चित रूप से तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है। कुंती नंदन, इसीलिए युद्ध में मैं तुमसे हार गया हूं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि दूसरा कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता, तो किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। किंतु कुंती कुमार, कामासक्त होने पर भी यदि कोई पुरुष किसी ब्राह्मण को आगे करके चले, तो वह समस्त निशाचरों पर विजय पा सकता है, क्योंकि उस दशा में उसका सारा भार पुरोहित पर होता है। फिर से कुंती कुमार अर्जुन को ये कह रहे हैं, कामासक्त होने पर भी यदि कोई पुरुष किसी ब्राह्मण को आगे करके चले, तो वह समस्त निशाचरों पर विजय पा सकता है, क्योंकि इस दशा में उसका सारा भार पुरोहित पर होता है। अतः तपति नंदन, मनुष्यों को इस लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य करना अभीष्ट हो, उसमें वह मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले पुरोहितों को नियुक्त करे, जो 6 अंगों सहित वेद के स्वाध्याय में तत्पर, ईमानदार, सत्यवादी, धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाले हों। ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए। जिसके यहाँ धर्मज्ञ, वक्ता, शीलवान और ईमानदार ब्राह्मण पुरोहित हो, उस राजा को इस लोक में निश्चय ही विजय प्राप्त होती है, और मरने के बाद उसे स्वर्गलोक मिलता है। राजा को किसी अप्राप्त वस्तु या धन को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध धन आदि की रक्षा करने के लिए गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए। जो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे या अपने लिए ऐश्वर्य पाना चाहे, ऐसे पुरोहित की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। जो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे या अपने लिए ऐश्वर्य पाना चाहे, उसे पुरोहित की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। तो राजा को किस तरह पुरोहित को नियुक्त करना चाहिए और किस तरह के पुरोहित के अधीन रहना चाहिए, किस तरह के पुरोहित की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये गंधर्व यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं। तपति नंदन, कोई भी राजा कहीं भी पुरोहित की सहायता के बिना केवल अपने बल अथवा कुलीनता के भरोसे भूमि पर विजय नहीं पाता। अतः कौरवों के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आप यह जान लें
कि जहां विद्वान ब्राह्मणों की प्रधानता हो, उसी राज्य की दीर्घ काल तक रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में गंधर्व परा गंधर्व पराभव विषयक 169वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ अर्जुन ने गंधर्व को परास्त किया और गंधर्व से कुछ ज्ञान की बातें उनको सुनने मिली। सप्तत्यधिक शततमोऽध्यायः। सूर्य कन्या तपति को देखकर राजा संवरण का मोहित होना। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, तुमने तपति नंदन कहकर जो बात यहाँ मुझसे कही है, इसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि तापत्य का निश्चित अर्थ क्या है। साधु स्वभाव गंधर्वराज, यह तपति कौन है जिसके कारण हम लोग तापत्य कहलाते हैं? हम तो अपने को कुंती का पुत्र समझते हैं। अतः तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है, यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उनके यूं कहने पर गंधर्व ने कुंती नंदन धनंजय को वह कथा सुनानी प्रारंभ की जो तीनों लोकों में विख्यात है। गंधर्व उवाच। गंधर्व बोला, समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, इस विषय में एक बहुत मनोरम कथा है जिसे मैं यथार्थ एवं पूर्ण रूप से आपको सुनाऊंगा। मैंने जिस कारण अपने वक्तव्य में तुम्हें तापत्य कहा है, वह बता रहा हूं। एकाग्र चित्त होकर सुनो। ये जो आकाश में उदित हो अपने तेजोमंडल के द्वारा यहाँ से स्वर्गलोक तक व्याप्त हो रहे हैं, इन्हीं भगवान सूर्य देव के तपती नाम की एक पुत्री हुई, जो पिता के अनुरूप ही थी। प्रभो, वह सावित्री देवी की छोटी बहन थी। वह तपस्या में संलग्न रहने के कारण तीनों लोकों में तपती नाम से विख्यात हुई। तो यहाँ बता रहे हैं सूर्य देव की दो पुत्रियों का यहाँ मेंशन आया है, एक सावित्री देवी और उनकी छोटी बहन तपती। उस समय देवता, असुर, यक्ष एवं राक्षस जाति की स्त्री, कोई अप्सरा तथा गंधर्व पत्नी भी उसके सामने रूपवती न थी। उसके शरीर का एक एक अवयव बहुत सुंदर, सुविभक्त और निर्दोष था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी थी। वह सुंदरी सदाचार, साधु स्वभाव और मनोहर वेश से सुशोभित थी। भारत, भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं पाया जो रूप, शील, गुण और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से उसका पति होने योग्य हो। वह युवावस्था को प्राप्त हो गई, तब उसका किसी के साथ विवाह कर देना आवश्यक था। उसे उस अवस्था में देखकर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़े कि इसका विवाह किसी के साथ किया जाए। यही सोचकर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। कुंती नंदन उन्हीं दिनों महाराज रुक्ष के पुत्र राजा संवरण कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं बलवान पुरुष थे। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ की। पौरव नंदन, वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्घ्य, पुष्प, गंध और नैवेद्य आदि सामग्रियों से तथा भांति भांति के नियम, व्रत एवं तपस्याओं द्वारा बड़े भक्ति भाव से उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते थे। उनके हृदय में सेवा का भाव था। वे शुद्ध तथा अहंकार शून्य थे। रूप में इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। अतः सूर्य देव ने राजा संवरण को ही तपति के योग्य पति माना। कुरुनंदन, उन्होंने नृपश्रेष्ठ सवर्ण को, जिनका उत्तम कुल संपूर्ण विश्व में विख्यात था, अपनी कन्या देने की इच्छा की। जैसे आकाश में उदीप्त किरणों वाले सूर्य देव अपने तेज से प्रकाशित होते थे, उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा संवरण अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित थे। पार्थ, जैसे ब्रह्मवादी महर्षि उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और प्रजाएं महाराज संवर्ण की उपासना करती थी। वे अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को और तेज से सूर्य देव को भी तिरस्कृत करते थे। राजा संवरण मित्रों तथा शत्रुओं की मंडली में
मंडली में भी अपनी दिव्य शोभा से प्रकाशित होते थे। कुरुनंदन ऐसे उत्तम गुणों से विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार व्यवहार से युक्त राजा संवरण को भगवान सूर्य ने स्वयं ही अपनी पुत्री तपति को देने का निश्चय कर लिया। कि कुंती नंदन एक दिन अमित पराक्रमी श्रीमान राजा संवरण पर्वत के समीपवर्ती उपवन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे। कुंती पुत्र शिकार खेलते समय ही राजा का अनुपम अश्व पर्वत पर भूख प्यास से पीड़ित हो मर गया। पार्थ घोड़े की मृत्यु हो जाने से राजा संवरण पैदल ही उस पर्वत शिखर पर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक विशाल लोचना कन्या देखी, जिसकी समता करने वाली स्त्री कहीं नहीं थी। शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले नृपश्रेष्ठ संवरण अकेले थे, और वह कन्या भी अकेले ही थी। उसके पास पहुंचकर राजा एकटक नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए खड़े हो गए। पहले तो उसका रूप देखकर नरेश ने अनुमान किया कि हो न हो ये साक्षात लक्ष्मी है। फिर उनके ध्यान में यह बात आई कि संभव है भगवान सूर्य की प्रभा ही सूर्यमंडल से च्युत होकर इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो। शरीर और तेज से वह आग की ज्वाला सी जान पड़ती थी। उसकी प्रसन्नता और कमनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निर्मल चंद्रकला हो। सुंदर कजरारे नेत्रों वाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी, वहां वह सोने की दमकती हुई प्रतिमा सी सुशोभित हो रही थी। विशेषतः उसके रूप और वेश से वशीभूत हो वक्ष, गुल्म और लताओं सहित वह पर्वत सुवर्णमय सा जान पड़ता था। एक बार फिर से, विशेषतः उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष, गुल्म और लताओं सहित वह पर्वत सुवर्णमय सा जान पड़ता था। उसे देखकर राजा संवरण की समस्त लोकों की सुंदरी युवतियों में अनादर बुद्धि हो गई। उसे देखकर राजा संवरण की समस्त लोकों की सुंदरी युवतियों में अनादर बुद्धि हो गई। राजा यह मानने लगे कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल गया। भूपाल संवरण ने जन्म से लेकर उस दिन तक जो कुछ देखा था, उसमें कोई भी रूप उन्हें इस दिव्य किशोरी के सदृश नहीं प्रतीत हुआ। उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुणमय पाशों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया। वे अपने स्थान से हिल डुल तक न सके। उन्हें किसी बात की सुध बुध भी न रही। वे सोचने लगे, निश्चय ही ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों के सौंदर्य सिंधु को मथ कर इस विशाल नेत्रों वाली किशोरी के इस मनोहर रूप का आविष्कार किया है। इस प्रकार उस समय उसकी रूप संपत्ति से राजा संवरण ने यही अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। कल्याण में कुल में उत्पन्न हुए वे नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामिनी को देखते ही काम बाण से पीड़ित हो गए। उनके मन में चिंता की आग जल उठी। तदनंतर तीव्र कामाग्नि से जलते हुए राजा संवरण ने लज्जा रहित होकर उस लज्जाशीला एवं मनोहारिणी कन्या से इस प्रकार पूछा, रंभोरु, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस लिए यहाँ खड़ी हो? पवित्र मुस्कान वाली, तुम इस निर्जन वन में अकेली कैसे विचर रही हो? तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर एवं निर्दोष हैं। तुम सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। सुंदरी, इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं है, अपितु तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाली अभीष्ट आभूषण के समान हो। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, तुम न तो देवांगना हो, न असुर कन्या, न यक्ष कुल की स्त्री हो, न राक्षस वंश की, न नाग कन्या हो, न गंधर्व कन्या। मैं तुम्हें मानवी भी नहीं मानता। यौवन के मद से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैंने अब तक जो कुछ भी सुंदरी स्त्रियां देखी अथवा सुनी है, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान नहीं मानता। सुमुखी, जब से मैंने चंद्रमा से भी बढ़कर कमनीय एवं कमल दल के समान विशाल नेत्रों से युक्त
तुम्हारे मुख का दर्शन किया है, तभी से मनमथ मुझे मथ सा रहा है। मनमथ मतलब कामदेव। इस प्रकार राजा संवरण उस सुंदरी से बहुत कुछ कह गए, परंतु उसने उस समय उस निर्जन वन में उन काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा संवरण उन्मत्त उन्मत्त की भांति प्रलाप करते रह गए, और वह विशाल नेत्रों वाली सुंदरी वहीं उनके सामने ही बादलों में बिजली की भांति अंतर्धान हो गई। तब वे नरेश कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली उस दिव्य कन्या को ढूंढने के लिए वन में सब ओर उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। जब कहीं भी उसे देख न सके, तब वे नृपश्रेष्ठ वहां बहुत विलाप करते करते मूर्छित हो 2 घड़ी तक निश्चेष्ट पड़े रहे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तपति उपाख्यान विषयक 170वां अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय में हम देखते हैं राजा संवरण के सामने सूर्य की कन्या तपति आती है, और वो अत्यंत रूपवान है। और राजा उसको देखकर कामुक हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, पर वो तपति जो है अंतर्धान हो गई है। 1 सप्तत्यधिक शततमोऽध्यायः। तपति और संवरण की बातचीत। गंधर्व उवाच। गंधर्व कहता है, अर्जुन, जब तपति अदृश्य हो गई, तब काम मोहित राजा संवरण, जो शत्रु समुदाय को मार गिराने वाले थे, स्वयं ही बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। जब वे इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब स्थूल एवं विशाल श्रोणी प्रदेश वाली तपति ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा संवरण के सामने प्रकट कर दिया। कुरु वंश का विस्तार करने वाले राजा संवरण कामाग्नि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे। उस समय जैसे कोई हंसकर मधुर वचन बोलता हो, उसी प्रकार कल्याणी तपति मीठी वाणी में उन नरेश से बोली, शत्रुदमन, उठिए, उठिए, आपका कल्याण हो। राज सिंह, आप इस भूतल के विख्यात सम्राट हैं। आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तपति ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, तब राजा संवरण ने आंखें खोलकर देखा। वही विशाल नितंबों वाली सुंदरी सामने खड़ी थी। राजा के अंतःकरण में काम जनित आग जल रही थी। वे उस कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी से लड़खड़ाती वाणी में बोले, श्याम लोचने, तुम आ गई, अच्छा हुआ। यौवन के मद से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूं। तुम मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले जाएंगे। विशालाक्षी, कमल के भीतरी भाग भाग की सी कांति वाली सुंदरी, तुम्हारे लिए कामदेव मुझे अपने तीखे बाणों द्वारा बार बार घायल कर रहे हैं। यह एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। भद्रे, ऐसे समय में जब मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, मुझे काम रूपी महासर्प ने डस लिया है। स्थूल एवं विशाल नितंबों वाली वरानने, मेरे समीप आओ। किन्नरों की सी मीठी बोली बोलने वाली, मेरे प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं। भीरु, तुम्हारे सभी अंग मनोहर तथा अनिंद्य सौंदर्य से सुशोभित हैं। तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। फिर से, तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी, यह कामदेव मुझे अपने बाणों से घायल कर रहा है। विशाल लोचने, इसलिए मुझ पर दया करो। कजरारे नेत्रों वाली भामिनी, मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम मेरा परित्याग न करो। तुम्हें तो प्रेम पूर्वक मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरा मन तुम्हारे दर्शन के साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया है, इसलिए वह अत्यंत चंचल हो उठा है। कल्याणी, तुम्हें देख लेने के बाद फिर दूसरी स्त्री की ओर देखने की रुचि मुझे नहीं रह गई है। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूं, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महानुभावे, मुझ भक्त को अंगीकार करो। वरारोहे, विशाल नेत्रों वाली अंगने, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तभी से कामदेव मेरे अंतःकरण को अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा है। कमल लोचने, तुम प्रेम पूर्वक समागम के जल से मेरे कामाग्नि जनित दाह को बुझाकर मुझे आह्लाद प्रदान करो। कल्याणी,
तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न हुआ कामदेव फूलों के आयुध लेकर भी अत्यंत दुर्धर्ष हो रहा है। उसके धनुष और बाण दोनों ही बड़े प्रचंड हैं। वह अपने दुस्सह बाणों से मुझे बींध रहा है। महानुभावे, तुम आत्मदान देकर मेरे इस काम को शांत करो। वीरांगने, गांधर्व विवाह द्वारा तुम मुझे प्राप्त हो। सब विवाहों में गांधर्व विवाह ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। तपत्युवाच, तपति ने कहा, राजन, मैं ऐसी कन्या हूं जिसके पिता विद्यमान हैं, अतः अपने इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए। नरेश्वर, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन हैं, उसी प्रकार आपने भी दर्शन मात्र से ही मेरे प्राणों को हर लिया है। नृपश्रेष्ठ, मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूं, इसलिए आपके समीप नहीं आ सकती। कारण कि स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती। आपका कुल संपूर्ण लोकों में विख्यात है। आप जैसे भक्त वत्सल नरेश को कौन कन्या अपना पति बनाने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसी दशा में आप यथा समय नमस्कार, तपस्या और नियम के द्वारा मेरे पिता भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लीजिए। शत्रुसूदन नरेश, यदि वे मुझे आपकी सेवा में देना चाहेंगे तो मैं आज से सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। क्षत्रिय शिरोमणे, मैं उन्हीं अखिल भुवन भास्कर भगवान सविता की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूं। मेरा नाम तपति है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तपति उपाख्यान विषयक 171वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने तपति और संवरण का संवाद देखा। तपति कहती हैं कि आपको सूर्य की आराधना करनी होगी, वो मेरे पिता हैं, और अगर वो हाँ कहेंगे तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। द्विसप्तत्यधिक शततमोध्यायः। वशिष्ठ जी की सहायता से राजा संवरण को तपति की प्राप्ति। गंधर्व उवाच, गंधर्व ने कहा, अर्जुन, यो कहकर वह अनिंद्य सुंदरी तपति तत्काल ऊपर आकाश में चली गई और वे राजा संवरण फिर वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर उनके मंत्री सेना और अनुचरों को साथ लिए उन श्रेष्ठ नरेश को खोजते हुए आ रहे थे। उस महान वन में पहुंचकर मंत्री ने राजा को देखा। वे समय पाकर गिरे हुए ऊंचे इंद्रध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। वह समय पाकर गिरे हुए ऊंचे इंद्रध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। तपति से विमुक्त उन महान धनुर्धर महाराजा को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देख राजमंत्री ऐसे व्याकुल हो उठे मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। वे तुरंत उनके पास जा पहुंचे। स्नेहवश उनके हृदय में घबराहट पैदा हो गई थी। राजमंत्री अवस्था में तो बड़े बूढ़े थे ही, बुद्धि, कीर्ति और नीति में भी बढ़े चढ़े थे। उन्होंने जैसे पिता अपने गिरे हुए पुत्र को धरती से उठा ले, उसी प्रकार काम वेदना से मूर्छित मूर्छित हुए भूमिपालों के भी स्वामी महाराज संवरण को शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर से उठा लिया। राजा को उठाकर और उन्हें जीवित पाकर उनकी चिंता दूर हो गई। वे उठकर बैठे हुए महाराज से कल्याणमयी मधुर वाणी में बोले, नृपश्रेष्ठ, आप डरे नहीं, अनघ आपका कल्याण हो। युद्ध में शत्रु दल को पृथ्वी पर गिरा देने वाले नरेश को भूमि पर गिरा देख मंत्री ने यह अनुमान लगाया कि ये भूख प्यास से पीड़ित एवं थके मांदे हैं। गिरने पर राजा का मुकुट छिन्न भिन्न नहीं हुआ था। उससे अनुमान होता था कि राजा युद्ध में घायल नहीं हुए थे। मंत्री ने राजा के मस्तक को कमल की सुगंध से युक्त ठंडे जल से सींचा। उससे राजा को चेत हो आया। बलवान नरेश ने एकमात्र अपने मंत्री के सिवा सारी सेना को लौटा दिया। महाराज की आज्ञा से तुरंत वह विशाल सेना राजधानी की ओर चल दी। परंतु वे राजा संवरण फिर उसी पर्वत शिखर पर जा बैठे। तदनंतर उस श्रेष्ठ पर्वत पर स्नानादि से पवित्र हो भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए हाथ जोड़ ऊपर की ओर मुंह किए वे भूमि पर खड़े हो गए। उस समय शत्रुओं का नाश करने वाले राजा संवरण ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ का मन ही मन स्मरण किया।
वे रात दिन एक ही जगह खड़े होकर तपस्या में लगे रहे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ का वहां शुभागमन हुआ। विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वशिष्ठ दिव्य ज्ञान से पहले ही जान गए कि सूर्य कन्या तपति ने राजा का चित्त चुरा लिया है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखकर तपस्या में लगे हुए उक्त नरेश से धर्मात्मा मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हीं के कार्य सिद्धि के लिए कुछ बातचीत की। उक्त महाराज के देखते देखते सूर्य के समान तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि सूर्य देव से मिलने के लिए ऊपर को गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ दोनों हाथ जोड़कर सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य देव के समीप गए और मैं वशिष्ठ हूं यो कहकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपना समाचार निवेदित किया। वशिष्ठ उवाच। फिर वशिष्ठ जी बोले, जो अजन्मा तीनों लोकों को पवित्र करने वाले समस्त प्राणियों के अंतर्यामी किरणों के अधिपति धर्म स्वरूप सृष्टि और प्रलय के अधिष्ठान तथा परम दयालु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो ज्ञानियों के अंतरात्मा जगत को प्रकाशित करने वाले संसार के हितैषी स्वयंभू तथा सहस्रों उदीप्त नेत्रों से सुशोभित हैं, उन अमित तेजस्वी सुरश्रेष्ठ भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो जगत के एकमात्र नेत्र हैं, संसार की सृष्टि पालन और संहार के हेतु हैं, तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध हैं, उन भगवान सविता को नमस्कार है। तब महातेजस्वी भगवान सूर्य ने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, महर्षि तुम्हारा स्वागत हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो उसे कहो। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, तुम्हारी वह अभीष्ट वस्तु कितनी ही दुर्लभ क्यों न हो, तुम्हें अवश्य दूंगा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुमने जो मेरा स्तवन किया है, इसके लिए मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूं। कोई वर मांगो। तुम्हारे द्वारा कही हुई वह वस्तु भक्तों के लिए निरंतर जप करने योग्य है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। उनके यूं कहने पर महातपस्वी मुनिवर वशिष्ठ मरीचि माली भगवान भास्कर को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। यहाँ भगवान सूर्य का नाम एक और ये बोला गया है, मरीचि माली भगवान भास्कर को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ जी ने कहा, विभावसो, यह जो आपकी तपती नाम की पुत्री एवं सावित्री की छोटी बहन है, उसे मैं आपसे राजा संवरण के लिए मांगता हूँ। उस राजा की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई है। वे धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उदार बुद्धि वाले हैं। अतः आकाशचरी सूर्यदेव महाराज संवरण आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य पति होंगे। वशिष्ठ जी के यूं कहने पर अपनी कन्या देने का निश्चय करके भगवान सूर्य ने ब्रह्मर्षि का अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा, मुने, संवरण राजाओं में श्रेष्ठ हैं, आप महर्षियों में उत्तम हैं और तपति युवतियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः उसके दान से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। तदनंतर साक्षात भगवान सूर्य ने अनिंद्य सुंदरी तपति को राजा संवरण की पत्नी होने के लिए महात्मा वशिष्ठ को अर्पित कर दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उस कन्या को ग्रहण किया और वहां से विदा होकर वे तपति के साथ पुनः उस स्थान पर आए जहां विख्यात कीर्ति कुरुवंशियों में श्रेष्ठ राजा संवरण काम के वशीभूत हो मन ही मन तपति का चिंतन करते हुए बैठे थे। मनोहर मुस्कान वाली देवकन्या तपति को वशिष्ठ जी के साथ आती देख राजा संवरण अत्यंत हर्षोल्लास से युक्त हो अधिक शोभा पाने लगे। सुंदर भावों वाली तपति आकाश से पृथ्वी पर आते समय गिरी हुई बिजली के समान संपूर्ण दिशाओं को अपनी प्रभा से प्रकाशित करती हुई अधिक सुशोभित हो रही थी। राजा ने क्लेश सहन करते हुए 12 रात तक एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाया था। तब विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान वशिष्ठ मुनि राजा के पास आए थे। सबके अधीश्वर वरदायक देव शिरोमणि भगवान सूर्य को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके महाराज संवरण ने वशिष्ठ जी के ही तेज से तपति को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ ने देवताओं और गंधर्वों से सेवित उस उत्तम पर्वत पर
विधि पूर्वक तपती का पानी ग्रहण किया। उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजर्षि संवरण ने उसी पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ विहार करने की इच्छा की। उन दिनों भूपाल ने उन दिनों भूपाल ने नगर, राष्ट्र, वन तथा उपवनों की देखभाल एवं रक्षा के लिए मंत्री को ही आदेश देकर विदा किया। वशिष्ठ जी भी राजा से विदा ले अपने स्थान को चले गए। तदनंतर राजा संवरण उस पर्वत पर देवता की भांति विहार करने लगे। वे उसी पर्वत के वनों और काननों में अपनी पत्नी के साथ उसी प्रकार 12 वर्षों तक रमण करते रहे। अर्जुन, उन दिनों महाराज संवरण के राज्य और नगर में इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। शत्रुसूदन, उस अनावृष्टि के समय प्रायः स्थावर एवं जंगम सभी प्रकार की प्रजा का क्षय होने लगा। ऐसे भयंकर समय में पृथ्वी पर ओस की एक बूंद तक न गिरी। परिणाम यह हुआ कि खेती उगती ही नहीं थी। तब सभी लोगों का चित्त व्याकुल हो उठा। मनुष्य भूख से, भय से पीड़ित हो घरों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में मारे मारे फिरने लगे। फिर तो उस नगर और राष्ट्र के लोग क्षुधा से पीड़ित हो सनातन मर्यादा को छोड़कर स्त्री, पुत्र एवं परिवार आदि का त्याग करके परस्पर एक दूसरे को मारने और लूटने खसोटने लगे। राजा का नगर ऐसे लोगों से भर गया जो भूख से आतुर हो उपवास करते करते मुर्दों के समान हो रहे थे। उन नर कंकालों से परिपूर्ण वह नगर प्रेतों से घिरे हुए यमराज के निवास स्थान सा जान पड़ता था। प्रजा की ऐसी दुरावस्था देख धर्मात्मा प्रजा की ऐसी दुरअवस्था देख धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने ही अपने तपोबल से उस राज्य में वर्षा की। साथ ही वे नृपश्रेष्ठ संवरण को, जो बहुत वर्षों से प्रवासी हो रहे थे, तपती के साथ नगर में ले आए। उनके आने पर दैत्यहंता देवराज इंद्र वहां पूर्ववत वर्षा करने लगे। उन श्रेष्ठ राजा के नगर में प्रवेश करने पर भगवान इंद्र ने वहां अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः अच्छी वर्षा की। तब से शुद्ध अंतःकरण वाले नृपश्रेष्ठ संवरण के द्वारा पालित सब लोग प्रसन्न रहने लगे। उस राज्य और नगर में बड़ा आनंद छा गया। तदनंतर तपती के सहित महाराज संवरण ने शची के साथ इंद्र के समान सुशोभित होते हुए 12 वर्षों तक यज्ञ किया। गंधर्व उवाच, गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, इस प्रकार भगवान सूर्य के पुत्री महाभागा तपती आपके पूर्व पुरुष संवरण की पत्नी हुई थी, जिससे मैंने आपको तपती नंदन माना है। तपस्वी जनों में श्रेष्ठ अर्जुन, महाराज संवरण ने तपती के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया था। अतः उसी वंश में जन्म लेने के कारण आप लोग तापत्य हुए। भरत श्रेष्ठ, उन्हीं कुरु से उत्पन्न होने के कारण आप सब लोग कौरव तथा कुरुवंशी कहलाते हैं। इसी प्रकार पुरु से उत्पन्न होने के कारण पौरव, अजमीढ़ कुल में जन्म लेने से आजमीढ़ तथा भरत कुल में उत्पन्न होने से भारत कहलाते हैं। इस प्रकार आप लोगों की वंश जननी तपती का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने बता दिया। अब आप लोग पुरोहित को आगे रखकर इस पृथ्वी का पालन एवं उपभोग करें। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तपती उपाख्यान की समाप्ति से संबंध रखने वाला 172वां अध्याय पूरा हुआ। 3सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। गंधर्व का वशिष्ठ जी की महत्ता बताते हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित बनाने के लिए आग्रह करना। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, गंधर्व का यह कथन सुनकर अर्जुन अत्यंत भक्ति भाव के कारण पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पाने लगे। फिर महाधनुर्धर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने गंधर्व से कहा, सखे, वशिष्ठ के तपोबल की बात सुनकर मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई है। तुमने उन महर्षि का नाम वशिष्ठ बताया था, उनका यह नाम क्यों पड़ा, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ। गंधर्वराज, ये जो हमारे पूर्वजों के पुरोहित थे, वे भगवान वशिष्ठ मुनि कौन हैं, यह मुझसे कहो। गंधर्व उवाच, गंधर्व ने कहा,
वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है, जिन्हें देवता भी कभी जीत नहीं सके। वे काम और क्रोध नामक दोनों शत्रु वशिष्ठ की तपस्या से सदा के लिए पराभूत होकर उनके चरण दबाते रहे। इंद्रियों को वश में करने के कारण वे वशिष्ठ कहलाते हैं। विश्वामित्र के अपराध से मन में पवित्र क्रोध धारण करते हुए भी उन उदार बुद्धि महर्षि ने कुशिक वंश का समूलोच्छेद नहीं किया। फिर से देखते हैं, विश्वामित्र के अपराध को जो है वशिष्ठ ने माफ किया था, ये उसका वृतांत है यहाँ पे। विश्वामित्र के अपराध से मन में पवित्र क्रोध धारण करते हुए भी उन उदार बुद्धि महर्षि ने कुशिक वंश का समूलोच्छेद नहीं किया। विश्वामित्र के द्वारा अपने 100 पुत्रों के मारे जाने से वे संतप्त थे। उनमें बदला लेने की शक्ति भी थी, तो भी उन्होंने असमर्थ की भांति सब कुछ सह लिया एवं विश्वामित्र का विनाश करने के लिए कोई दारुण कर्म नहीं किया। वे अपने मरे हुए पुत्रों को यमलोक से वापस ला सकते थे, परंतु जैसे महासागर अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार वे यमराज की मर्यादा को लांघने के लिए उद्यत नहीं हुए। उन्हीं जितात्मा महात्मा वशिष्ठ मुनि को पुरोहित रूप में पाकर इक्ष्वाकु वंशी भूपालों ने दीर्घ काल तक इस समूची पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया। इक्ष्वाकु वंशी मतलब राम के वंश। कुरुनंदन, इन्हीं मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को पुरोहित रूप में पाकर उन नरपतियों ने बहुत से यज्ञ भी किए थे। पांडव श्रेष्ठ, जैसे बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं का यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उन संपूर्ण श्रेष्ठ राजाओं का यज्ञ कराया था। इसलिए जिसके मन में धर्म की प्रधानता हो, जो वेदोक्त धर्म का ज्ञाता और मन के अनुकूल हो, ऐसे किसी गुणवान ब्राह्मण को आप लोग भी पुरोहित बनाने का निश्चय करें। पार्थ, पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले कुलीन क्षत्रिय को अपने राज्य की वृद्धि के लिए पहले किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त कर लेना चाहिए। पृथ्वी को जीतने की इच्छा वाले राजा को उचित है कि वह ब्राह्मणों को अपने आगे रखे। अतः कोई गुणवान जितेंद्रिय वेदाभ्यासी विद्वान एक सेकंड अतः कोई गुणवान जितेंद्रिय वेदाभ्यासी विद्वान तथा धर्म काम और अर्थ का तत्वज्ञ ब्राह्मण आपका पुरोहित हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में पुरोहित बनाने के लिए कथन संबंधी 173वां अध्याय पूरा हुआ। चतुस्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। वशिष्ठ जी के अद्भुत क्षमा बल के आगे विश्वामित्र जी का पराभव। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि तो अपने अपने दिव्य आश्रम में निवास करते हैं, फिर उनमें वैर किस कारण हुआ? ये सब बातें मुझसे कहो। गंधर्व उवाच। गंधर्व ने कहा, पार्थ, वशिष्ठ जी के इस उपाख्यान को सब लोकों में बहुत पुराना बतलाते हैं। उसे यथार्थ रूप से कहता हूं, सुनिए। भरत वंश शिरोमणे कान्यकुब्ज देश में एक बहुत बड़े राजा थे, जो इस लोक में गाधी के नाम से विख्यात थे। वे कुशिक के औरस पुत्र बताए जाते हैं। उन्हीं धर्मात्मा नरेश के पुत्र विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध थे, जो सेना और वाहनों से संपन्न होकर शत्रुओं का मान मर्दन किया करते थे। एक दिन वे अपने मंत्रियों के साथ गहन वन में आखेट के लिए गए। मरु प्रदेश के सुरम्य वनों में उन्होंने वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। अधिक पराश्रम के कारण उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। नरश्रेष्ठ, वे प्यास से पीड़ित हो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए। मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज विश्वामित्र को आया देख पूजनीय पुरुषों की पूजा करने वाले महर्षि वशिष्ठ ने उनका सत्कार करते हुए आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्वागत भाषण तथा वन्य हविष्य आदि से उन्होंने विश्वामित्र जी का सत्कार किया। महात्मा वशिष्ठ जी के यहाँ एक कामधेनु थी,
जो अमुक अमुक मनोरथों को पूर्ण करो, यह कहने पर सदा सदा उन उन कामनाओं को पूर्ण कर दिया करती थी। ग्रामीण तथा जंगली अन्न, फल, मूल, दूध, षडरस भोजन, अमृत के समान मधुर परम उत्तम रसायन, खाने पीने और चबाने योग्य भांति भांति के पदार्थ, अमृत के समान स्वादिष्ट चटनी आदि तथा चूसने योग्य ईख आदि वस्तुएं तथा भांति भांति के बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र आदि सब सामग्रियों को उस कामधेनु ने प्रस्तुत कर दिया। सब प्रकार से उन संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं के द्वारा हे अर्जुन राजा विश्वामित्र भली भांति पूजित हुए। उस समय वे अपनी सेना और मंत्रियों के साथ बहुत संतुष्ट हुए। महर्षि की धेनु का मस्तक, ग्रीवा, जांघें, गल, कंबल, पूंछ और थन ये 6 अंग बड़े विस्तृत थे। उसके पार्श्व भाग तथा उरु बड़े सुंदर थे। वह 5 पृथुल अंगों से सुशोभित थी। इस गाय का कुछ वर्णन है, अगर इसकी कुछ टिप्पणी है तो देखते हैं। ओके, तो गौओं के मस्तक आदि 6 अंगों का बड़ा एवं विस्तृत होना शुभ माना गया है, जैसे कि शास्त्र का वचन है। और गौओं का ललाट, दोनों नेत्र और दोनों कान, ये पांचों अंग पृथु यानी कि पुष्ट एवं विस्तृत हों तो विद्वानों द्वारा अच्छे माने जाते हैं। तो गौओं के जो ललाट और नेत्र और कान ये सब पुष्ट हों तो ये अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी की गाय का वर्णन चल रहा है। उसकी आंखें मेढक जैसी थी, आकृति बड़ी सुंदर थी, चारों थन मोटे और फैले हुए थे। वह सर्वथा प्रशंसा के योग्य थी। सुंदर पूंछ, नुकीले कान और मनोहर सींगों के कारण वह बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। उसके सिर और गर्दन विस्तृत एवं पुष्ट थे। उसका नाम नंदिनी था। उसे देखकर विस्मित हुए गाधी नंदन विश्वामित्र ने उसका अभिनंदन किया और अत्यंत संतुष्ट होकर राजा विश्वामित्र ने उस समय उन महर्षि से कहा, ब्राह्मण, आप 10 करोड़ गायें अथवा मेरा सारा राज्य लेकर इस नंदिनी को मुझे दे दें। महामुने, उसे देकर आप राज्य भोग करें। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ जी ने कहा, अनघ, देवता, अतिथि और पितरों की पूजा एवं यज्ञ के हविष्य आदि के लिए यह दुधारू गाय नंदिनी अपने यहाँ रहती है। इसे तुम्हारा राज्य लेकर भी नहीं दिया जा सकता। तो ही डजंट वांट टू एक्सचेंज, वो गाय को देकर राज्य नहीं लेना चाहते हैं। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र जी बोले, मैं क्षत्रिय राजा हूं और आप तपस्या तथा स्वाध्याय का साधन करने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अत्यधिक शांत और जितात्मा होते हैं। उनमें बल और पराक्रम कहाँ से आ सकता है? फिर क्या बात है जो आप मेरी अभीष्ट वस्तु को एक अर्बुद गाय लेकर भी नहीं दे रहे हैं? मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। इस गाय को बलपूर्वक ले जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। मुझे धर्मतः अपना बाहुबल प्रकट करने का अधिकार है। अतः बाहुबल से ही आपके देखते देखते इस गाय को हर ले जाऊंगा। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सेना के साथ हो, राजा हो और अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले क्षत्रिय हो। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा शीघ्र कर डालो, विचार न करो। गंधर्व उवाच। गंधर्व कहता है, अर्जुन, वशिष्ठ जी के यूं कहने पर विश्वामित्र ने मानो बलपूर्वक ही हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाली उस नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। उसे कोड़ों और डंडों से मार मार कर इधर उधर हाँका जा रहा था। अर्जुन, उस समय कल्याणमयी नंदिनी डकराती हुई महर्षि वशिष्ठ के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हीं की ओर मुंह करके देखने लगी। उसके ऊपर जोर जोर से मार पड़ रही थी, तो भी वह आश्रम से अन्यत्र नहीं गई। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम बार बार क्रंदन कर रही हो। मैं तुम्हारा आर्तनाद सुनता हूं, परंतु क्या करूं? कल्याणमयी नंदिनी, विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक हर ले जा रहे हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक क्षमाशील ब्राह्मण हूं। गंधर्व उवाच।
गंधर्व कहता है, भरतवंश शिरोमणे नंदिनी विश्वामित्र के भय से उद्विग्न हो उठी थी। वह उनके सैनिकों के भय से मुनिवर वशिष्ठ की शरण में गई। गौरवाच, गौ ने कहा, भगवन, विश्वामित्र के निर्दय सैनिक मुझे कोड़ों और डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की भांति क्रंदन कर रही हूँ। आप क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? गंधर्व उवाच, गंधर्व कहता है, अर्जुन, नंदिनी इस प्रकार अपमानित होकर करुण क्रंदन कर रही थी, तो भी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले महामुनि वशिष्ठ न तो क्षुब्ध हुए और न धैर्य से ही विचलित हुए। वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, क्षत्रियों का बल उनका तेज है और ब्राह्मणों का बल उनकी क्षमा है। चूंकि मुझे क्षमा अपनाए हुए है, अतः तुम्हारी रुचि हो तो जा सकती हो। नंदिन्युवाच, नंदिनी ने कहा, भगवन, क्या आपने मुझे त्याग दिया जो ऐसी बात कहते हैं? ब्राह्मण, आपने त्याग न दिया हो तो कोई मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुम यदि रह सको तो यहीं रहो। यह तुम्हारा बछड़ा मजबूत रस्सी से बांधकर बलपूर्वक ले जाया जा रहा है। गंधर्व उवाच, गंधर्व कहता है, अर्जुन, यहीं रहो। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर नंदिनी ने अपने सिर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया। उस समय वह देखने में बड़ी भयानक जान पड़ती थी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके डकराने की वजह डकराने की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगी। उसने विश्वामित्र की उस सेना को चारों ओर खदेड़ना शुरू किया। कोड़ों के अग्रभाग और डंडों से मार मार कर इधर उधर हाके जाने के कारण उसके नेत्र पहले से ही क्रोध के कारण रक्त वर्ण के हो गए थे, मतलब लाल हो गए थे। फिर उसने और भी क्रोध धारण किया। क्रोध के कारण उसके शरीर से अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही थी। वह दोपहर के सूर्य की भांति उद्भासित हो उठी। उसने अपनी पूंछ से बारंबार अंगार की भारी वर्षा करते हुए पूंछ से सपल्लवों की सृष्टि की, थनों से द्रविड़ों और शंखों को उत्पन्न किया, योनि देश से यवनों और गोबर से बहुतेरे शबरों को जन्म दिया। कितने ही शबर उसके मूत्र से प्रकट हुए। उसके पार्श्व भाग से पौंड्र, किरात, यवन, सिंहल, बर्बर और खसों की सृष्टि हुई। इसी प्रकार उस गौ ने फेन से चिबुक, पुलिंद, चीन, हूण, केरल आदि बहुत प्रकार के म्लेच्छों की सृष्टि की। जैसे गौ जो है अपनी सेना की उत्पत्ति कर रही है खुद अपने बचाव के लिए। उसके द्वारा रचे गए नाना प्रकार के म्लेच्छ गणों की वे विशाल सेनाएं, जो अनेक प्रकार के कवच आदि से आच्छादित थीं, एक सेकंड, उसके द्वारा रचे गए नाना प्रकार के म्लेच्छ गणों की वे विशाल सेनाएं, जो अनेक प्रकार के कवच आदि से आच्छादित थी, सब ने भांति भांति के आयुध धारण कर रखे थे और सभी सैनिक क्रोध में भरे हुए थे। उन्होंने विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सेना को तितर बितर कर दिया। विश्वामित्र के एक एक सैनिक को म्लेच्छ सेना के पांच पांच सात सात योद्धाओं ने घेर रखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों की भारी वर्षा से घायल होकर विश्वामित्र की सेना के पांव उखड़ गए और उनके सामने ही वे सभी योद्धा भयभीत हो सब ओर भाग चले। भरतश्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए होने पर भी वशिष्ठ सेना के सैनिक विश्वामित्र के किसी भी योद्धा का प्राण नहीं लेते थे। इस प्रकार नंदिनी गाय ने उनकी सारी सेना को दूर भगा दिया। विश्वामित्र की वह सेना 3 योजन तक खदेड़ी गई। वह सेना भय से व्याकुल होकर चीखती चिल्लाती रही, किंतु कोई भी संरक्षक उसे नहीं मिला। यह देखकर विश्वामित्र क्रोध से व्याप्त हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को लक्षित करके पृथ्वी और आकाश में बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु महामुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के चलाए हुए भयंकर नाराज, क्षुर और भल्ल नामक बाणों का केवल बांस की छड़ी से निवारण कर दिया। युद्ध में वशिष्ठ मुनि का वह कार्य कौशल देखकर शत्रुओं को मार गिराने वाले विश्वामित्र भी पुनः कुपित हो
महर्षि वशिष्ठ पर रोष पूर्वक दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महाभाग वशिष्ठ पर आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, याम्यास्त्र और वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। वे सब अस्त्र प्रलय काल के सूर्य की प्रचंड किरणों के समान सब ओर से आग की लपटें छोड़ते हुए महर्षि पर टूट पड़े। परंतु महातेजस्वी वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए ब्राह्म बल से प्रेरित हुई छड़ी के द्वारा इन सब अस्त्रों को पीछे लौटा दिया। फिर तो वे भी अस्त्र भस्मीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उन दिव्यास्त्रों का निवारण करके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से यह बात कही। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ जी बोले, महाराज दुरात्मा गाधी नंदन, अब तू परास्त हो चुका है। यदि तुझमें और भी उत्तम पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा, मैं तेरे सामने डटकर खड़ा हूं। गंधर्व उवाच। गंधर्व कहता है, राजन, विश्वामित्र की वह विशाल सेना खदेड़ी जा चुकी थी। वशिष्ठ के द्वारा पूर्वोक्त रूप से ललकारे जाने पर वे लज्जित होकर कुछ भी उत्तर न दे सके। ब्रह्मतेज का यह अत्यंत आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर विश्वामित्र क्षत्रियत्व से खिन्न एवं उदासीन हो यह बात बोले, क्षत्रिय बल तो नाम मात्र का ही बल है, उसे धिक्कार है। ब्रह्म तेज जनित बल ही वास्तविक बल है। इस प्रकार बला बल का विचार करके, मतलब बल और अबल का विचार करके उन्होंने तपस्या को ही सर्वोत्तम बल निश्चित किया और अपने समृद्धिशाली राज्य तथा देदीप्यमान राज्य लक्ष्मी को छोड़कर भोगों को पीछे करके तपस्या में ही मन लगाया। इस तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हो उदीप्त तेज वाले विश्वामित्र जी ने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोगों को स्तब्ध एवं संतप्त कर दिया और अंततोगत्वा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। फिर वे इंद्र के समान सोमपान करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में वशिष्ठ जी के चरित्र के प्रसंग में विश्वामित्र पराभव विषयक 174वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।